दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की रफ्तार दोगुनी, सरकार पर बढ़ा दबाव। डॉक्टर बोले ओमिक्रॉन केवल हल्का संक्रमण देगा, यह कहना जल्दबाजी। राजधानी भोपाल में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की शुरुआत। 3 दिन तक चलाया जाएगा अभियान। भोपाल में 3 से 5 दिसंबर तक चलेगा चिकित्सा शिविर, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष करेंगे शुभारंभ। 25 दिसंबर तक दोनों डोज का टारगेट भी करेंगे पूरा। मंडीदीप में किसानों ने किया चक्का जाम, धान के दाम घटने से किसान हैं नाराज, आक्रोशित होकर सड़कों पर आए किसान। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी समेत पहुंचे हरिद्वार, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। आचार्य श्री राम शर्मा शताब्दी वर्ष व्याख्यान माला में हुए शामिल। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नो मास्क नो मूवमेंट की शुरुआत की है। प्रदेश में 3 दिन तक अभियान चलाया जाएगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नूतन चौराहे पर बस में सवार यात्रियों और स्कूली छात्रों को मास्क पहनाए। मंत्री मिश्रा ने कहा कि तीसरी लहर को मध्य प्रदेश में आने नहीं दिया जाएगा, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। कोरोना के जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करें। 3 दिन तक पुलिस लोगों को आग्रह करके जागरूक करेगी कि नो मास्क नो मूवमेंट, उसकी शुरुआत अभी यहाँ की है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर की तैयारियों का जायजा लिया। शिविर नरेला क्षेत्र अशोका गार्डन के एकतापुरी दशहरा मैदान में लगने वाला है, जो 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। मंत्री सारंग ने सभी से कोरोना प्रोटोकॉल अपनाने को कहा। साथ ही 25 दिसंबर तक दोनों डोज का टारगेट पूरा किया जाएगा। 3, 4 और 5 दिसंबर को अशोका गार्डन थाने के पीछे एकतापुरी ग्राउंड में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिविर स्थल पर ही सभी तरह की जांच, खून की जांच, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, इको, ये तो मुफ्त में कराई ही जाएंगी। उसके साथ सभी पेशेंट्स को दवा भी मुफ्त में मिलेगी। 3 तारीख को सुबह 11:30 बजे महामहिम राज्यपाल जी द्वारा इस शिविर का उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर साहब करेंगे। इस स्वास्थ्य शिविर में जहां एक और हजारों नागरिकों का पंजीयन कराया गया है, उन्हें हेल्थ कार्ड इशू किया गया है, उसके साथ ही उनकी पूरी हिस्ट्री आगे तक रखकर उनके फर्दर इलाज की भी हम सब व्यवस्था करेंगे। उसके लिए सभी तरह की तकनीक का उपयोग तो किया ही गया है, पर उसके साथ साथ देश के प्रख्यात अलग अलग विधाओं के डॉक्टर्स भी 3 दिनों में इस शिविर में आने वाले हैं। वो भी निःशुल्क लोगों का इलाज करेंगे, परामर्श देंगे। निश्चित रूप से हम सबको ये सुनिश्चित होगा कि हम अपने को और अपने परिवार को कोरोना संक्रमण से बचाएं, और उसके लिए जरूरी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह ध्यान रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह लॉकडाउन जैसी स्थिति बने, और इसके लिए जरूरी है कि हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने को सुरक्षित रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। राजधानी भोपाल के मंडीदीप में किसानों ने सड़कों पर चक्का जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उचित मूल्य नहीं मिलने पर किसान नाराज हैं।
एक सप्ताह से मंडी समिति ने धान में जो दाम है धान के उसके घटा दिए हैं, जिसे लेकर अब राजधानी भोपाल में भी किसान आक्रोशित होकर सड़कों पर आ गए हैं। नरीजाबाद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में ट्रेन से गिरकर युवक घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि नजीराबाद नई बस्ती निवासी सलमान मैहर गया हुआ था, वहीं मैहर से लौटते वक्त ट्रेन से अचानक गिर गया। ठीकरी के ब्राह्मण गांव में ईंट भट्टा व्यापारियों का बेमौसम बरसात से बुरा हाल है। ईंट भट्टा व्यापारी को लाखों का नुकसान हुआ है। तैयारी कच्ची ईंट 2 दिन बरसात में बर्बाद हो गई हैं। मौसम साफ होने के चलते मजदूर पथाई कर रहे हैं। अचानक बारिश से जमीन पर पड़ी ईंटों को ही नहीं समेटा जा सका, जिससे कच्ची ईंटें पानी में बह गईं और अब वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उषा ठाकुर ने यह बयान क्रांतिकारी टंट्या भील को लेकर दिया है, जो कि अंधविश्वास को बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि टंट्या मामा के ताबीज से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सब स्वस्थ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टंट्या मामा के ताबीज जो बटते हैं उनसे लोग स्वास्थ्य लाभ हासिल करते हैं। असीम आस्था है वहाँ, और इतने बड़े क्रांतिकारी को हम प्रणाम करने जा रहे। कहीं कोई ना प्रकृति न परमात्मा, कहीं कोई व्यवधान किसी प्रकार से पैदा नहीं हो पाएगा। ग्वालियर शहर में बहोड़ापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंद नगर इलाके में अचानक अलसुबह प्रॉपर्टी डीलर एवं जिला संचालक पप्पू राय उर्फ राजकुमार राय को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों की संख्या तकरीबन 4 बताई जा रही है। इस घटना के बाद पूरे आनंद नगर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर बहोड़ापुर थाना प्रभारी उमर सिंह सिकरवार और फोरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचे। उनके शरीर में 5 गोली अभी प्रथम दृष्टया दिख रही हैं। कारण तो उसमें कुछ होगा, गंभीर वारदात हुई तो परिजनों से चर्चा कर रहे हैं और उसको काम के हम निष्कर्ष निकालें किसने मारी गोली, क्यों मारी है। टीम इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर लगी हुई है। हम लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। टीम मौके पर चूँकि परिवार वाले थे मोटरसाइकिल से आना बता रहे हैं, हम और भी इसमें बारीकी से कर रहे हैं। और कितने लोग थे ये भी अभी सामने बात तो नहीं आई है। वहाँ पे CCTV फुटेज वगैरह के आधार पर टीम वहाँ लगी हुई है। हम यहाँ से वहीं जा रहे हैं, तो ये हम अलग से जांच कर रहे हैं। रतलाम में थाने से करीब 100 मीटर दूर गुंडागर्दी हुई, जहां 2 युवक ने एक युवक को बुरी तरह से पीटने के साथ ही युवक पर स्कूटी भी चढ़ा दी। घटना 2 दिन पहले स्टेशन रोड थाना इलाके की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जो लगातार वायरल हो रहा है। थाना प्रभारी का कहना है कि वह छुट्टी पर थे, घटना के बारे में पता नहीं है। युवक मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। अशोकनगर में श्री 1000 शांतिनाथ त्रिकाल 24 जैन मंदिर की 29वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर अशोकनगर में भव्य वृषभ रथ यात्रा निकाली गई। शांतिनगर मंदिर में एक दिन पहले ही ध्वजारोहण, महामस्तकाभिषेक और भव्य रथ यात्रा सहित कई आयोजन किए गए। वहीं शाम को मंदिर में 1000 दीपों से भव्य आरती की गई। इस दौरान भक्ति गीतों पर श्रद्धालु जमकर थिरकते नजर आए।
राजधानी भोपाल में गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि गैस कांड को 37 साल हो चुके हैं। पीड़ित महिला उद्योग संगठन स्थानीय नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसी के साथ उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी वर्ष में उक्त मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संगठन की महिलाओं द्वारा भीषण कदम उठाया जाएगा, जिसके लिए स्थानीय एवं राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। हमारी जो मांगे हैं वो पहले नंबर के ऊपर जो है कि सजा मिले दोषियों को, कि सजा मिले उन लोगों को। 37 साल हो रहे हैं, आज तक मतलब मुलजिमों तक को सजा नहीं मिली। दूसरे ये है कि दूसरे नंबर पे भोपाल हॉस्पिटल से लेकर के जितनी भी 7 यूनिटें बनी हैं उसके अंदर डॉक्टर नहीं है, किसी में कोई सा डॉक्टर नहीं है, किसी में हड्डी वाला है तो किसी में नसों वाला है। हम ये चाहते हैं कि इन सबके अंदर जो है कम से कम छोटा मोटा इलाज तो मिले। और भोपाल हॉस्पिटल के अंदर जो है बड़े डॉक्टर नहीं हैंगे, खाली ढांचा खड़ा हुआ है मेमोरियल भी, लेकिन उसके अंदर ना तो दवाएं हैं ना डॉक्टर हैं। हम ये चाहते हैं कि उसमें डॉक्टर भी हों और दवाएं भी मिलें। तीसरा जो है विधवा पेंशन का जो है 1000 से दिया था पहले, वो मांग थी। उसके बाद 2 साल से हमारी ये मांग 2500 की चली आ रही है। सरकार उसके ऊपर भी ध्यान दे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को पंचायत चुनाव को लेकर 4 हफ्ते में जवाब देना होगा। बता दें कि आरक्षण और परिसीमन को खत्म करने को लेकर याचिका लगाई गई है। मध्य प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद एन-कैन प्रकरण चुनाव को टालने की प्रक्रिया में ही विश्वास करती रही है और न नगर निगम चुनाव कराए, न नगर पालिकाओं कराए और अब पंचायतों के चुनाव कराने की तैयारी चल रही थी। उसको लेकर भी महामहिम राज्यपाल महोदय से एक अध्यादेश जारी करा दिया गया कि 2019 में कांग्रेस शासनकाल में जो परिसीमन हुआ था वो निरस्त किया जाता है, जो नई पंचायत 1200 बनी थी उसका गठन को निरस्त किया जाता है, आरक्षण निरस्त किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ों से निश्चित से ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से बचने के लिए प्रक्रिया कर रही है। और 2014 के आरक्षण के ऊपर आप कैसे चुनाव करा सकते हैं? 2014 के परिसीमन पर कैसे चुनाव कर सकते हैं? कई जिले वादे बने हैं, कई पंचायत वादे बनी है, तो निश्चित रूप से असंतोष है जनता में। और हम कांग्रेस पार्टी हमेशा से शुरू से विरोध करती रही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि अब आम जनता के लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो न्यायालय के शरण में जा रहे हैं। हमारी जानकारी अनुसार ग्वालियर में कई लोग गए हैं, कई लोग माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में दायर कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ग्वालियर में दायर की है। और ग्वालियर में तो आज कल्लू सोनी कोई पूर्व सरपंच है, उनकी याचिका पर राजेश कुमार शर्मा वहाँ एडवोकेट उनके अपेयर हुए थे। आज माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है कि क्यों ना इस अध्यादेश को निरस्त कर दिया जाए और पंचायत चुनाव कराने की कार्रवाई पर विचार किया। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में दस्तक दे दी है, जिससे शासन एवं प्रशासन एक बार फिर अपनी तैयारियों में जुट गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर टीकमगढ़ जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पत्रकार बंधुओं के साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य भी मौजूद रहे। वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। वो भी बंद पड़ा हुआ था, तो आज हमने उसको चालू करवाया है और अभी निश्चित रूप से कुछ सफाई और इन सब चीजों की दिक्कतें थी, तो उन दिक्कतों के बारे में भी हमने 2 दिन के अंदर उसको अभियान चला के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह समेत हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार में शिवराज सिंह चौहान ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से विश्वविद्यालय परिसर में भेंट की। धामी ने सीएम शिवराज सिंह को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य जी का चित्र एवं सांची स्तूप की प्रतिकृति दी, जहां उन्होंने कहा कि मन प्रसन्नता से भरा हुआ है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय और हमारे गायत्री परिवार ने अद्भुत प्रयास किया है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से भारतीय संस्कृति जिसका प्रसार पूरी दुनिया में था
और हर जगह उनके पद चिन्ह दिखाई देंगे। प्रसन्नता से भरा हुआ है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमारे गायत्री परिवार ने जो अद्भुत प्रयास किया है, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, कि भारतीय संस्कृति जिसका प्रसार पूरी दुनिया में था और हर जगह वो पदचिन्ह दिखाई देते हैं, भाषा, संस्कृति, परंपराएं, जीवन मूल्यों में साम्यता है और स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि जो हमारी परंपराएं हैं वो किसी न किसी रूप में वहां प्रचलित है। बाल्टिक देश, लिथुनिया, इस्टोनिया, लाटविया, वहां भी भारतीय संस्कृति के पदचिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये बाल्टिक सेंटर ने न केवल उन देशों को जोड़ा है, बल्कि हमारी समान परंपराएं, जीवन मूल्य, संस्कृति, उसका अध्ययन करके उसको विश्व के सामने रखा है। बाल्टिक कंट्रीज में यज्ञ हो, मंत्रों का गुंजार हो, कर्मकांड हो, वो सारे इन प्रयासों से फिर से यशस्वी हुए हैं। वहां के विद्यार्थी भी यहां अध्ययन के लिए आते हैं, राजनेता भी आते हैं और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भारत और इन दो देशों को जोड़ने का जो प्रयास किया है उसका मैं अभिनंदन करता हूं। अद्भुत है ये बाल्टिक सेंटर। परम पूज्य गुरुदेव का एक बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन रहा कि जो भारतीय संस्कृति के पदचिन्ह हैं, जो विश्व के कोने कोने में दिखाई पड़ते हैं, उनको हम लोग किस तरह भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। और उस दिशा में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का, जिसका उद्देश्य ही सांस्कृतिक नवोन्मेष को साकार करना रहा है, एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है कि जो बाल्टिक देश हैं, लाटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, जहाँ पर संस्कृत के जो पदचिन्ह हैं बड़ी स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। देव शब्द है, गृहति शब्द है, बृहति शब्द है, चक्षुष है, न्यासाज है, हस्ताज है, मुखाज है, पादाज है, भाषा की साम्यता है, सांस्कृतिक साम्यता है, अग्नि को एक देवीय तत्व के रूप में स्वीकार करना है, भगवान सूर्य को उषा के एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना है। ऐसे अनेकों साम्यताओं के जो वहाँ पर स्वरूप देखने को मिलते हैं, उनको केंद्र में रखकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा एशिया का पहला, अकेला और दुनिया का सबसे बड़ा बाल्टिक सेंटर यहाँ शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। और आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है, क्योंकि आज गायत्री परिवार के अनन्य और हम लोगों के आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर, जो मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो इस केंद्र का एक भ्रमण करने के लिए आए और हम लोगों को प्रोत्साहित किया कि इस तरह की गतिविधियों को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लगभग 42 के करीब कोलैबोरेशन उसी बाल्टिक क्षेत्र के अंदर हैं और वहाँ के हजारों विद्यार्थियों को हम लोग यहाँ पर आमंत्रित कर चुके हैं, शिक्षा प्रदान कर चुके हैं और ये गतिविधियाँ इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, ऐसी हम लोगों की भावना है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 8 मरीज ठीक हुए हैं। अभी एक्टिव केस की संख्या 128 बनी हुई है और एक दिन में कुल 57,000 जांचें की जा रही हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरी जानकारी दी है। साथ ही बताया कि ऑक्सीजन का स्टॉक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। वहीं आईपीएस तबादले मामले पर कहा कि उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सरकारी संपत्ति वाले बयान पर कहा और जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस ने विकास के नाम पर केवल भ्रम फैलाने का काम किया है। नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में 12 आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले, घरों की ओर जाने वाले 8 लोग हैं।
संपूर्ण प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 128 वर्तमान में है, जबकि हमारी जो संक्रमण दर है वह 0.02% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। कल मध्य प्रदेश के अंदर 97,362 सैंपल पूरे प्रदेश में लिए गए हैं। कांग्रेस ने तो बनाया कुछ है ही नहीं। ठीक है, कांग्रेसियों ने अपने अपने घर बनाए होंगे और जनता को बेवकूफ बनाया होगा, जैसे अभी कर्ज माफी में बनाया, जैसे नौजवान को, तो सिर्फ बेवकूफ बनाया है उन्होंने। और इसलिए ऐसा नेतृत्व मिला है वर्तमान में उनको, क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में कल ही यूपीए के घटक बोले। अब हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है। अगर कुछ बनाया होता तो ऐसे साथ छोड़ छोड़ के इतने बड़े बड़े दल नहीं जाते। दुरुस्त ही है, हमें जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता उससे 10 गुनी ज्यादा की उपलब्धता है। बाकी तो मशीनरी है, उसको दुरुस्त करने की प्रक्रिया सतत चलती ही रहती है। वो एक पहले से बना हुआ उसका नियम है, प्रक्रिया है, वो उसको बढ़ा के 3 साल पर विचार कर रहे हैं अभी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि पहले तो कलेक्टर कमिश्नर बैठक में प्रशासनिक कसावट की नाटक नौटंकी की जाती है, फिर अगले ही दिन तबादला उद्योग चालू हो जाते हैं। अच्छे काम करने वाले अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है। जिस तरह से भिंड एसपी द्वारा ऑनलाइन गांजा खरीदी के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसके बाद में उनका तबादला कर दिया गया। भाजपा सरकार में केवल और केवल तबादला उद्योग चल रहा है और जनता इस भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है। पहले कलेक्टर कमिश्नर बैठक में नाटक नौटंकी की जाती है, प्रशासनिक जमावट की बातचीत की जाती है और अगले ही दिन वही तबादला उद्योग चालू। जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको अपने स्थान से हटाया जाता है। भिंड एसपी द्वारा ऑनलाइन गांजा खरीदी के मामले में जिस तरह से कार्रवाई की गई, उनको शाबाशी देने की बजाय तबादला कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में केवल और केवल तबादला उद्योग मचा हुआ है और जनता इस भ्रष्टाचार के उद्योग का शिकार हो रही है। मध्य प्रदेश की वारासिवनी विधानसभा से विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा भारतीय सेना के जवान से मारपीट और जातिगत अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। भारतीय सेना में सेवा दे रहे वारासिवनी नगर के युगल ठाकरे द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है कि विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा रात्रि में रोककर मारपीट की गई है एवं जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बता दें कि प्रदीप जायसवाल मध्य प्रदेश शासन में खनिज साधन उद्योग के अध्यक्ष हैं, साथ ही कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक प्रदीप जायसवाल 29 नवंबर की रात्रि में बिना अपनी किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल के निजी फार्म हाउस में एक युवती के साथ अवैध तरीके से पाए गए थे। शिकायतकर्ता द्वारा विधायक से पूछे जाने पर जायसवाल के द्वारा जातिगत अभद्र टिप्पणी की गई एवं गाली गलौज भी की गई और इसी के साथ मारपीट करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। जी जो है इनके साथ वो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है और उनके द्वारा पवार समाज को गाली गलौज देना, ठीक है, ये व्यक्तिगत झगड़ा है, व्यक्तिगत रूप से निपटाना चाहिए। लेकिन अगर पवार समाज को ने गाली गलौज किया ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो पवार समाज है वो 3-4 बार जनप्रतिनिधि बने, विधायक बने। इसमें पवार समाज अगर एकमात्र नहीं तो सबसे बड़ा उनका डोनर है। तो जातिगत भावना से ऊपर उठ के उन्होंने उनको सहयोग किया है और इसके बावजूद भी अगर उन्होंने ऐसा बोला तो ये अशोभनीय है और इससे पवार समाज को बहुत आघात पहुंचा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, उनके साथ होना चाहिए और भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार का कदम न उठाया जाए, यही हम मांग करते हैं। जैसे कि आपने बोले व्यक्तिगत विवाद हो सकता है, क्या व्यक्तिगत विवाद है? नहीं, मैं नहीं कह सकता कि व्यक्तिगत विवाद, मैं ऐसा जान रहा हूँ। अभी इनकी जो बात हुई युगल ठाकरे जी की, उससे ऐसा लगा कि ये निकले और अचानक बात बढ़ गई। बात बढ़ने के कई कारण होते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और राजनीतिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे जानकारी नहीं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री राम खेलावन पटेल ने जिला अस्पताल पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री यहां खानापूर्ति करते हुए प्रबंधन से जानकारी लेकर चले गए। मंत्री पटेल वार्डों के भीतर भी नहीं पहुंचे और न ही मरीजों का हालचाल जानने का प्रयास किया। मजेदार बात तो यह रही कि जिस जगह मंत्री जी खड़े हुए थे, जहां निरीक्षण कर रहे थे, वहां पर कचरे का ढेर लगा हुआ था, जिसे मंत्री ने देखने के बाद भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।